नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। औरैया में देर रात्रि व्यापारी के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक देर हो चुकी थी। गोदाम में रखा पान मसाला, सिगरेट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक आदि लाखों सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस गोदाम में आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने का मामला बताया जा रहा है। एक दुकान में आग लग गई। लगभग कितने बजे लगभग? जी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे 22:58 मतलब 10:58 में जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि यहाँ एक गोडाउन है, उसमें आग लगी है। तत्काल 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर आए और आग को बुझाना शुरू किया। जैसा कि आप साथ में लगे थे, ऊपर जो है टीम थी उसको सब को तोड़ा गया। जो अंदर चैनल में ताला लगा था उसको भी काटा गया। एक्सेस बनाने के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। और इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं है, कोई घायल नहीं है और आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। साथ ही कितना नुकसान हुआ है उसका भी पता करा जा रहा है। सर, किसकी दुकान है, किसकी है? ये अमित तिवारी हैं, ऑनर मकान के, और उन्होंने जयचंद को ये गोडाउन किराए पे दे रखा है, जिसमें पानी की बोतलें, कुरकुरे, बिस्कुट के पैकेट, रस के पैकेट और इसी से संबंधित खाने पीने की सामग्री संबंधित ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बरेली में दर्शन करने आए पंजाब निवासी 55 वर्षीय दर्शन सिंह का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर परिजनों से फिरौती मांगी। परिजनों से यूपीआई के जरिए 1.5 लाख रुपए वसूले गए और पैसे की मांग की गई। सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 6 घंटे में ही कार्यवाही की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी आकाश और वीरेंद्र को घटना में प्रयुक्त बाइक सहित गिरफ्तार कर अपहरण को सकुशल बरामद किया। पूछताछ में अन्य आरोपी देवाराम उर्फ सोनू, राहुल, मनोज साहू और अभिषेक उर्फ पुच्ची के नाम भी सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना कैंट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना ये थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम दर्शन सिंह है, वो कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। वो बरेली आए थे और बरेली से उनको उधम सिंह नगर जाना था। उनका अपहरण हो गया है, ऐसी सूचना, ऐसी तहरीर थाने पर प्राप्त हुई। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसी के जस्ट बाद में ऐसे टीम गठित की गई थाना स्तर से। एसओजी भी इस कार्य में लगी और 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो व्यक्ति हैं दर्शन सिंह, इनको बरामद किया गया और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम इस प्रकार है: आकाश पुत्र लालाराम और वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल। ये दोनों ही, इनका हाल पता कांधरपुर थाना कैंट है। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, जब पूछताछ की गई और जब ये जो पीड़ित हैं दर्शन सिंह, इनसे बातचीत की गई तो इसमें जो पूरा मामला है वो इस प्रकार सामने आया कि दर्शन सिंह कपूरथला पंजाब के जो रहने वाले हैं, वे कपूरथला से 30 तारीख को निकले थे रात को और ट्रेन के द्वारा वे बरेली आए थे और बरेली से इनको नानक मत्था उधम सिंह नगर जाना था। भटकते हुए ये लाल फाटक थाना कैंट में पहुंचे। वहां पर कुछ व्यक्ति जो गाड़ी में थे, 4 व्यक्ति गाड़ी में थे, वेन्यू गाड़ी में, उनके द्वारा इनसे बातचीत की गई। उनको कहा गया कि आपको कहाँ पे जाना है। इन्हीं बातों में फंसाकर इनको गाड़ी में बैठा लिया गया और इसके उपरांत इनका अपहरण कर लिया गया। इसके उपरांत जो अपराधी थे, इन्होंने सरदार दर्शन सिंह को कंधरपुर में रखा और इनके घर पर इन्हीं के मोबाइल फोन से फोन किए और इनकी पत्नी से लगभग 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में करवा लिया। इसके अतिरिक्त इनके पास में कुछ कैश था, एक घड़ी और एक कड़ा, ये भी इन लोगों ने ले लिए। जैसे इनके घर वालों को सूचित हुआ, पता चला, उन्होंने ट्रांसफर पैसे ये किए। इसके उपरांत इनके जो भाई हैं कपूरथला से, वे बरेली आए और उन्होंने थाना कैंट पर यह सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही, जैसे मैंने बताया, कि तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और
ये जो गैंग है इनके 2 सदस्यों को पकड़ लिया और जो दर्शन सिंह है जो पीड़ित हैं इनको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें जो आकाश और वीरेंद्र हैं इनके पास से एक बाइक मिली है और ये उस समय इनको गिरफ्तार किया गया है जब ये रात को दर्शन सिंह की लोकेशन बदल रहे थे, तो उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या फिरौती के लिए पूरा ड्रामा क्या पहले से परिचित थे, किस तरह से इनको पकड़ा था? ये पहले से बिल्कुल ही परिचित नहीं थे और ये पूरा जो प्रकरण है ये फिरौती को लेकर ही था। ये जो अपराधी हैं इनको ये लगा कि ये व्यक्ति नए हैं, ये बाहर के लग रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम था और भी कोई आसपास में नहीं था, तो ये तत्काल इनका ये प्लान बना था और इसी के चलते इनका अपहरण किया गया। और ये जो अपराधी हैं इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, ये नए मालूम होते हैं और इसमें इन्होंने इनके जो दर्शन सिंह के जो घर वाले हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात करी और इन्हीं के फोन से बात करी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने के तहत पुलिस को बुधवार की रात बड़ी सफलता हाथ लगी। गैमर थाना क्षेत्र के नवली के पास स्वाट टीम व गैमर थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कुख्यात गौ तस्कर पीर मोहम्मद उर्फ डेंजर पुत्र इलियास निवासी सहेड़ी थाना नंदगंज पुलिस मुठभेड़ में घायल को गिरफ्तार किया गया। तेज बाइक रफ्तार और पिकअप को रोकने का प्रयास करते ही डेंजर ने पुलिस पर तमंचे से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल को उपचार हेतु सीएचसी भदौरा भेजा गया। वहीं पिकअप चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी पर करंडा व गहमर थाने में गौवध निवारण अधिनियम व आर्म्स एक्ट सहित गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में स्वाट प्रभारी रोहित कुमार मिश्रा, गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार मिश्रा व चौकी प्रभारी 12 अपनी अपनी टीम के साथ शामिल रहे। सर, गहमर थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सर, पूरा प्रकरण क्या है? आज जो है स्वाट टीम जो है चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक पिकअप गाड़ी जिसमें मवेशी लदे हुए थे और एक बाइक साथ चल रही थी, जिनको स्वाट टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वो तेज़ी से भागी और गहमर की तरफ, गहमर बॉर्डर पे चेक कर रहे थे थाना गहमर, इनके द्वारा रोका गया और स्वाट टीम द्वारा रोका गया, तो ये भागने लगे। इसमें जो कहा व्यक्ति पीर मोहम्मद और डेंजर, जिसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और जवाबी फायरिंग में पीर मोहम्मद के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है और जो मौके से पिकअप जो गाड़ी थी वो फरार हो गई है, जिसकी खोजबीन जांच की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बिरधा में जल विहार के दौरान भगवान की झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें 4 विमान शामिल थे, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रसाद वितरण किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य बिरधा रामू कुशवाहा ने भी जल विहार के इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रसाद वितरण करवाया। भगवान के स्नान के उपरांत साहू समाज की धर्मशाला के निर्माण के उपलक्ष्य में सभी विमानों की महाआरती की गई। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही, जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। यह आयोजन बिरधा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर था, जिसमें उन्होंने भगवान की भक्ति और उत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर बिरधा चौकी प्रभारी विश्वदीप सिंह समस्त पुलिस बल मौजूद रहा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बालाबेहट कस्बे में डोल 11 पर्व पर भव्य जल विहार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कस्बे के 4 मंदिरों के विमान हटवारा मंदिर पर एकत्र होकर सौर नदी घाट पहुंचे, जहां पूजा अर्चना और आरती के बाद भगवान का जल विहार किया गया। इसके बाद भगवान नगर भ्रमण पर निकले, जो कस्बे के परंपरागत मार्गों से होते हुए विभिन्न मोहल्लों में संपन्न हुआ। भक्तों ने मंगल गीत गाए और घर घर कलश व दीप प्रज्वलित कर आरती उतारी। मान्यता है कि भगवान के जल विहार से सरोवर का जल शुद्ध होता है और गांव में सुख समृद्धि आती है। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी अजीत सिंह सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।